वेलकम टू PCMBTX का चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 11 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ओनली 2 सेकंड में दे सकते हैं। पिछली बार की तरह अभी भी 2 सेकंड में दे सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, और भी मल्टीप्लाई वाली बहुत सारी ट्रिकें हमने बनाई हुई है, वो भी जाकर देखिए। तो करना क्या है, अपन को किसी भी संख्या का अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो एक आई के अंक पे कितना है 2 है, ढाई के अंक पे कितना है 7 है, दोनों को ऐसे ऐसे लिख लो। एक आई के अंक को अलग लिख दिया, ढाई के अंक को अलग लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। अब करना क्या है, दोनों को आपस में जोड़ दो। 7 और 2 कितना हो गया 9, बस खत्म। ये 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर है अपना, इतना ही लगेगा, 2 सेकंड से कम ही लगेगा। देखो एक आई का अंक कितना है 6, ढाई का अंक कितना है 3, दोनों को अलग लिखा और दोनों को जोड़ दो। 6 और 3 कितना होगा 9, खत्म। इसी प्रकार से इसमें करना है तो 8 को अलग और 2 को अलग। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 + 8 कितना हुआ 10 हुआ। अब अपन 10 का 10 नहीं ले सकते, लेकिन इसमें थोड़े फंस सकते हो। 10 में क्या करना है, एक डिजिट लेना है अपन को। तो 10 की कितनी लेंगे अपन 0। अब जो 2 था 2 में एक हासिल जुड़ जाएगी अपना, तो कितना हुआ 3 308, तो इसका आएगा 308। इसको एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या है, ढाई के अंक को अलग लिख दिया, एक आई के अंक को अलग लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ा तो 8 और 2 10 हो गया। 10 की लिखते हैं अपन 0, और जो एक है ना वो हासिल आ जाएगा। कितना हुआ 308। हासिल वाला एक और समझते हैं, 9 8 इंटू 11, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को अलग लिखेंगे, 9 को अलग लिखेंगे। अब 8 और 9 का जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ा तो 17 हो गया। अब 17 की अपन 7 लिखेंगे, ना कि 17 लिखेंगे। 17 की लिख दिया 7 और हासिल लेकर इसमें आ गई। तो ये 8 ऐसा करता है, 7 भी ऐसा करता, 8 और 1 कितना होगा 9 और 1 10 होगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है। अभी अभी और प्रैक्टिस करते हैं, 3 वाले 4 वाले और करते हैं, जिससे कि आपका और बेसिक क्लियर हो जाए। जैसे 3 वाला आ गया तो क्या करेंगे, 3 वाला आ गया तब भी वही प्रोसेस करेंगे, कुछ भी नहीं करना। एक आई अंक अलग लिख दो और जो लास्ट वाला अंक है उसको अलग लिख दो। अब इनको लाइन से जोड़ते हैं आप, 7 को और 2 को जोड़ो, 7 + 2 कितना हो गया अपना 9 हो गया, 9 लिख दिया। अब इस पे आ जाओ, ये कितना है 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ दो, आपस में कितना होगा 5 होगा जी। ये अपना फाइनल आंसर खत्म, फिनिश। इसमें क्या करना है, 2 को अलग लिख दो, 8 को अलग लिख दो। अब क्या करना है, 2 को और 7 को जोड़ो, 7 + 2 कितना हुआ अपना 9, तो ये आ गया 9। इसी प्रकार से 8 और 7 को जोड़ा तो कितना हुआ 15, 8 और +7 कितना हुआ 15। अब 15 में अपन ने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था, 15 के 15 नहीं लिखेंगे, 15 के लिखेंगे 5, हासिल आएगी ये। 15 के लिख दिया 5 और हासिल आ गया 1, तो कितना हुआ 2 9 5 8 और 1 9। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार इसको समझते हैं, एक आई के अंक को अलग लिख दिया, लास्ट वाले अंक को अलग लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ा, 9 2 + 9 कितना होगा, सॉरी 9 और 2 11। अब 11 की कितनी लिखेंगे 1, 11 की 1 लिखेंगे, ना कि 11 की 1 लिखा, हासिल आ गया अपना अगले वाले अंक। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें डबल हासिल आएगी, ध्यान से समझो। एक आई का अंक कितना है 9, सबसे लास्ट वाला 7 लिख दिया, यहाँ तक कोई डाउट। अब क्या करना है अपन को, 9 और 2 को जोड़ो। सबसे पहले 9 + 2 को जोड़ा तो अपने आया 11। अब 11 में क्या लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे, 11 1 लिखेंगे और 1 कैरी लिख दिया अपन ने, 1 को कैरी। अब 7 और 2 को जोड़ो तो कितना हो गया 9। अब 9 में 1 कैरी जोड़ दिया तो कितना हो गया 10। अब 10 की भी कितनी लिखेंगे अपन 0, और जो 1 बचाना वो अगले अंक पर कैरी आ जाएगा, दिया गया कैरी। तो ये 9 ऐसा कैसा, 1 भी ऐसा कैसा 0, 7 और 1 कितना होगा 8। तो इसका फाइनल आंसर होगा 8019। फोर्थ वाले पे जाते हैं, क्या करना है, 2 को अलग, 7 को अलग, 11 का 2 में सॉरी 2 को और 9 को जोड़ा, 9 और 2 11, 11 की 1 लिख दिया, हासिल बना दी। 9 और 2 को जोड़ा 11 हो गया, 11 में 1 कैरी जोड़ा तो 12 हो गया, 12 की 2 लिख दिया, कैरी बना गया अपना। अब 7 और 2 को जोड़ो तो कितना हो गया 9 और कैरी बन 10 की 0, हासिल आ गई 1, तो कितना हो गया जी 8 हो गया। ये था अपना फाइनल आंसर इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, 11 और 3 का मल्टीप्लाई, इसका पूरे का मल्टीप्लाई करना। 3 को अलग कर दिया, 6 को अलग कर दिया, दोनों को जोड़ो, 3 और 2 कितना होगा 5, और 5 और 2 कितना होगा 7, और 6 और 5 11, 11 की 1 लिखेंगे, कैरी बना जाएगी। ये 3 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, 1 छोड़ 1 कितना होगा 7, खत्म। इतना सिंपल ट्रिक था। 2 को अलग लिखेंगे, 1 को अलग लिखेंगे, इस वाले पर जोड़ दो, 4 और 2 कितना होगा 6, 4 और 3 कितना होगा 7, 3 2 कितना होगा 5, 2 और 1 कितना होगा 3। यही अपना फाइनल आंसर है। तो देखा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि 11 का मल्टीप्लाई, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन में भी कर लो, आंसर हमेशा 2 सेकंड में दे सकते हैं, कुछ भी नहीं करना।
एक आध अंक अलग रख दो, सबसे लास्ट वाला अलग जोड़ दो। ये था अपना फाइनल जो 11 का मल्टीप्लाई किसी की संख्या में करते हैं तो आंसर क्या होगा। आई होप आपको ट्रिक समझ में आएगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे PCMB TechScar चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।